शुरुआत अपराजिता जी आपसे मैं कर रही हूं। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि कैश फॉर क्वेरी के मामले में एक सबूत का टुकड़ा नहीं है उनके खिलाफ। जो पैसे का ट्रांजैक्शन अगर हुआ तो एथिक्स कमेटी ने उसको एग्जामिन क्यों नहीं किया? आप सबको मेरा नमस्कार। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड एथिक्स ने 3 बैठकें बुलाई, जैसा कि आपने अभी कहा, और तीनों बैठकों में 2 कंप्लेनेंट जय देहाद्राई और निशिकांत दुबे जी को सुना और उसके बाद एक पूरा दिन महुआ मोइत्रा जी को समर्पित किया गया था। हम उन्हें सुनना चाहते थे। उसके बाद उन्हें समय दिया गया, सुयोग दिया गया, अंग्रेजी में कहते हैं अभिव्यक्ति है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, और उन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत की। 1 घंटे तक कहा और उसके बाद कुछ प्रश्न एफिडेविट संबंधित उनके पास रखे गए, उनके समक्ष उपस्थापित किए गए। हमारे चेयरमैन साहब विनोद सोनकर जी ने किया और ये सारे प्रश्न वो दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट से संबंधित थे। मैं इस बात को बहुत जोर देकर स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ। अचानक जब प्रश्न किए गए तो वो उठ खड़ी हुई और असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, बहुत क्रोधित हो गई और रूम से बाहर चली गई। हम चाहते थे उस दिन पूरा दिन हम उनको सुनते, अपने प्रश्न करते, उनसे उत्तर लेते। करीबन 2 घंटे बातचीत करने के बाद वो रूम से निकल गई और उसके बाद मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ प्रक्रिया के विषय में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमने रिपोर्ट मांगी कि स्थिति क्या है, ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल शेयरिंग की बात हुई, क्या हुआ था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद हमने एफिडेविट पढ़ा, स्वोर्न एफिडेविट है। इस एफिडेविट को डिप्टी काउंसलर जनरल के समक्ष स्वेर किया गया था। पढ़ने के बाद हमने काफ़ी सुचिंतित मत अपने दिए, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार हुआ और उसे हमने लोकसभा स्पीकर के पास भेजा। लेकिन अपराजिता जी, क्या ये सवाल एक और भी बनता है कि आज लोकसभा में भी बातचीत हुई है। जी ठीक है, आप नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बोलिए। नहीं, मैंने कहा कि आज उसके बाद आज जब लोकसभा में टेबल किया गया तो मैं कह दूं कि बातचीत हुई, विमर्श, विचार विमर्श हुए, वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ और उसके बाद वोटिंग हुई। वोटिंग में भी मेजॉरिटी इधर आई, महुआ मोइत्रा के विरुद्ध आई और निष्कासन हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 2 बातों को अलग अलग हम रखें। एक है कैश फॉर क्वेरी और एक है एक्सपल्शन, निष्कासन। इन दोनों को अगर हम अलग अलग नहीं रखेंगे तो इस विषय को हम समझ नहीं सकेंगे। लोकसभा अनैतिक कंडक्ट के लिए, अनैतिक व्यवहार के लिए, संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए निर्णय लिया कि हमें महुआ मोइत्रा जी को रास्ता दिखाना है। लेकिन अपराजिता जी, जिस हलफनामे के बिहाफ पर, जो हलफनामा एफिडेविट जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं कि दर्शन हीरानंदानी नाम का शख्स जो एक कारोबारी है, भारत में भी अक्रॉस द ग्लोब वो कारोबार करता है, उसके एफिडेविट के आधार पर ये मान लिया गया, तो उसको क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं किया एथिक्स कमेटी ने? दर्शन हीरानंदानी को इंटरोगेट क्यों नहीं किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब स्वोर्न एफिडेविट आता है, और ये एफिडेविट किसके पास स्वोर्न हुआ? ये डिप्टी काउंसलर जनरल दुबई में स्वोर्न हुआ। और अगर हम उन्हें बुलाते, आप समझिए, बात को समझिए, अगर हम बुलाते तो एफिडेविट में जो भी उन्होंने शपथ लेकर लिखा उसी बात को वो दोहरा देते, तो समय ज़ाया क्यों करें? और जहां तक मैंने कहा कैश फॉर क्वेरी का सवाल है, गिफ्ट एक्सचेंज का सवाल है, वो सारी बातें एफिडेविट में लिखी हैं और हमने जो 2 रिकमेंडेशंस दिए हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, हलफनामे में दर्शन हीरानंदानी ने लिख दिया कि महंगे गिफ्ट दिए मैंने, या मैंने पैसा दिया महुआ मोइत्रा को, लेकिन क्या उसका ट्रेल आगे बढ़ाया जाना चाहिए था? एक सांसद जो है उसका एक्सपल्शन हुआ एक आरोप के आधार पर, तो उस आरोप को सत्यापित करने के लिए क्या यह जरूरी था कि वो सबूत जुटाए जाते जिसका जिक्र महुआ कर रही है कि भाई कैश ट्रांजैक्ट अगर हुआ
तो सबूत कहां है? दर्शन हीरानंदानी की बात को मान लिया मैं बोल रही हूं। देखिए, लॉगिन क्रेडेंशियल्स की शेयरिंग हुई, ठीक है, इस बात पर तो हम सब सहमत हैं। दुबई से 47 बार दर्शन हीरानंदानी के स्टाफ ने क्वेश्चंस अपलोड किए, ये भी हम मानते हैं। एक दिन में नेपाल से, न्यू जर्सी से, मुंबई से, दिल्ली से क्वेश्चंस महुआ मोइत्रा की तरफ से अपलोड हुए, इस बात को भी हम मानते हैं। तो ये हुआ अनैतिक व्यवहार, यह हुआ संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन। इसकी वजह से आज लोकसभा ने उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया, ये अलग बात है। दूसरी बात कैश फॉर क्वेरी की, मैं वही बताना चाह रही थी कि 2 प्रस्ताव हमारे गए हैं, दोनों गृहीत हुए हैं। एक था निष्कासन का और दूसरा था कैश फॉर क्वेरी। जो बात है ना, वो जो ट्रेल की बात है, मनी ट्रेल की बात है, ये हमने कहा कि इसके लिए एक जो एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसे भारत सरकार तय करे और उसको यह काम सुपुर्द किया जाए, वो तफ्तीश करे। तो ये मान लिया जाए ना अपराजिता जी, क्या अपराजिता जी ये मान लिया जाए कि जो निष्कासन हुआ वो कैश फॉर क्वेरी के लिए नहीं हुआ, वो सिर्फ मिसकंडक्ट के लिए हुआ कि महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया? बिल्कुल, इस बात को समझने की जरूरत है। और देखिए, अगर वो रिपोर्ट आ गया, अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का रिपोर्ट आ गया तो वो भी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि कैश फॉर क्वेरी केस इज स्टिल पेंडिंग का सवाल था और इसकी वजह से जी